दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप लोगों का स्वागत है। हम चुनाव तक आपको 2 बार पत्रकार वार्ताओं के लिए आमंत्रित करते हैं। हो रही असुविधा के लिए हम आपकी इस पीड़ा के साथ हैं। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच समूचे देश के युवा हल्ला बोल के प्रणेता, उसके राष्ट्रीय प्रमुख अनुपम जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है, खास करके एक शिक्षा के अधिकार की एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है जिसने करोड़ों करोड़ों देश के बच्चों का मार्ग प्रशस्त किया है। जब मैं अनुपम जी से पूछ रहा था कि आपका पूरा नाम बताइए, तो उन्होंने कहा अनुपम ही है, और मुझे विश्वास है कि किसी भी क्रांति कोई उपनाम से नहीं चलाई जा सकती। तो ये एक अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, और राज्य दर राज्य सारी सरकार की पीड़ा और वेदनाओं को सहन करने के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचे कि समूचे देश की युवाओं की सबसे मुखर आवाज बनकर हमारे बीच हैं। हमारे साथ ज्योति जी हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और हम लोगों के साथ यहाँ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, जो जेएनयू के एलुमनाई के प्रमुख भी हैं। और मैं अनुपम जी से अनुरोध करता हूं कि अपने साथी मित्रों के परिचय के साथ आप इस पत्रकार वार्ता को औपचारिक रूप से शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। दोस्तों, आज की यह प्रेस वार्ता मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ युवा हल्ला बोल आंदोलन के कई और नेता हैं और हमारे संघर्ष के साथी हैं, जिनको आपने पिछले 5-7 साल में, पिछले लंबे समय से कई आंदोलनों में, कई एजिटेशंस को दिशा देते हुए, लीड करते हुए देखा है। मैं अपनी दाहिनी तरफ से परिचय शुरू कर रहा हूं। हमारे साथ प्रशांत कमल जी हैं। प्रशांत कमल युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। आपने देखा होगा, जब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ युवा हल्ला बोल का एक बड़ा अभियान चला था देश भर में, उसमें कोऑर्डिनेशन में और उसके नेतृत्व में, चाहे कई यूनियंस के साथ हो, चाहे बैंक कर्मियों के साथ हो, उसमें प्रशांत जी की बहुत अहम भूमिका रही थी। प्रशांत जी के बगल में सुरिंदर सिंह कोहली जी हैं। कोहली जी पहले तरफ, ज्योति जी से आप सब परिचित हैं अच्छी बेहतर ढंग से। रजत यादव जी हैं। रजत यादव कई भर्तियों को लेकर जो आंदोलन हुए, आपको ध्यान में होगा, रेलवे भर्ती को लेकर इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, रेलवे एनटीपीसी को लेकर, उसका नेतृत्व किया, अग्निपथ आंदोलन के दौरान काम किया। मैं मिस कर गया, हमारे साथ प्रशांत जी जो हैं वो अग्निपथ आंदोलन के दौरान तिहाड़ जेल में भी कैद थे, मोदी सरकार की मेहरबानी से। और रजत की बाईं तरफ हमारे एक और साथी आप देख रहे हैं, गोविंद मिश्रा जी हैं, जो युवा हल्ला बोल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एसएससी आंदोलन, यूपीएससी सीसेट आंदोलन जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। अग्निपथ के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी, पूरे देश भर में उसका खामियाजा भुगता, केस मुकदमे झेले, तिहाड़ जेल के दर्शन किए मोदी जी की कृपा से। तो आज आपके सामने हमारे कुछ साथी, जिनका अभी मैंने परिचय कराया। ये प्रेस वार्ता साथियों, मुख्य रूप से मैं 2 विषय पे बात करूंगा। एक तो दिल्ली के पर्यावरण पे, क्योंकि पर्यावरण को लेकर पूरा एक युवा हल्ला बोल आंदोलन का पूरा एक फ्रंट रहा है जो लगातार काम कर रहा है। वो चाहे दिल्ली एनसीआर में हो, कूड़े की बात हो, एयर क्वालिटी की बात हो, या जल प्रदूषण की बात हो, चाहे देश में बक्सवाहा के मामले हो, आरे फॉरेस्ट का मामला हो, कई जगहों पे। तो एक तो दिल्ली के पर्यावरण पे बात होगी और दूसरा रोजगार पर बात होगी। साथियों, दिल्ली की आज जो हालत है, देखिए, आपसे हमसे बिल्कुल भी ये छिपा हुआ नहीं है कि कोई भी मौसम आ जाए, जिस तरह का मौसम आता है उस तरह की दिल्ली में एक नई तरह की परेशानी आ जाती है। गर्मी का महीना हो, पीने का पानी नहीं मिलता। जाड़े का महीना आ जाए, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। बारिश हो जाए तो आप सड़क पे चल नहीं पाएंगे। जो सीजन है, उस सीजन के लिए आपके पास दिल्ली में एक नई तरह की समस्या है। और दिल्ली, जिसको हमें पूरे दुनिया के समक्ष अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के एक मॉडल की तरह पेश करना चाहिए था, उस दिल्ली की हालत आज ऐसी है
कि दिल्ली के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तो छोड़िए, दिल्ली में रहना दूभर हो गया है। हम पानी क्या पिएंगे, सांस क्या लेंगे, जब इतने फंडामेंटल बात पे दिल्ली में चिंता होने लग जाए तो बाकी बातें तो दूर की बात है। दिल्ली का हाल बेहाल है आज के समय में। अगर हम 2 लाइन में कहें तो आज की दिल्ली की 3 निशानी जहरीली हवा, बिखरा कूड़ा और नल में गंदा पानी। लेकिन आप जरा आज से 10-11 साल पहले पीछे खुद को ले जाइए। आप लोग चाहे तो अपनी आंखों को बंद करके एक बार इमेजिन करिए, आज से 10-12 साल पहले की दिल्ली मैं आपको दिखाता हूं। साफ सुथरी दिल्ली, चौड़ी सड़कें, प्रदूषण दूर करने के लिए सीएनजी लो फ्लोर बसेज आई, दिल्ली चमक रही थी। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दिल्ली में बड़ा परिवर्तन हुआ, दिल्ली चमक रही थी और दिल्ली उस दिशा में बढ़ रही थी जहां की दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर के तौर पे हम दिल्ली पर गौरव कर रहे थे और आगे अगर उसको बढ़ाया जाता तो हम और गौरव कर सकते थे। उसी चमकती दिल्ली में शहर के कोने कोने में आपको कई सारे पोस्टर्स, होर्डिंग होंगे। उस समय की बात मैं कर रहा हूं। चमकती दिल्ली में आपको कई पोस्टर, बैनर, होर्डिंग में हाथ में झाड़ू लिए पसीने से लथपथ एक आदमी आपको दिखता था, जिसका झाड़ू लिए पसीने से लथपथ एक आदमी आपको दिखता था, जिसका चेहरा बेहाल बदहाल दिखता था उस समय। उसकी गाड़ी भी उस वक्त नहीं चमक रही थी, वो भी बदहाल था, ब्लू कलर की वैगन आर। आज 10-12 साल बाद वो आदमी जो पोस्टर बैनरों पे पसीने से लथपथ था चमकती हुई दिल्ली में, आज उसका चेहरा चमक रहा है, उसकी गाड़ी चमक रही है, उसका शीश महल चमक रहा है। और जो दिल्ली उस वक्त चमक रही थी, आज वो दिल्ली बदहाल है, बेहाल है। असल में दिल्ली की यही कहानी है। अगर क्रक्स में कहा जाए तो पिछले 10-12 साल की कहानी ये है कि आज से 10-12 साल पहले जो दिल्ली चमक रही थी वो बदहाल हो चुकी है, और जो अपनी बदहाली के नाम पे लोगों को तरह तरह के वादे कर रहे थे, आज वो उल्टा चमक रहे हैं। इसीलिए एक बड़े युवा वर्ग के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है बेरोजगारी। आप आंकड़ों में देखेंगे तो सिर्फ लेबर फोर्स श्रिंक नहीं कर रहा है, आत्महत्या की खबरें आ रही हैं युवा वर्ग से। जिस देश में एक समय किसानों की खुदकुशी को लेकर मीडिया खूब शोर करती थी, आज उसी देश में मीडिया को युवाओं की आत्महत्या की चिंता नहीं है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के सबसे युवा देश के युवा बदहाल हैं, अपनी जान देने को विवश हो गए हैं अपने अंधकार में भविष्य को देखकर। इसी दिल्ली में, प्रदेश में और केंद्र में आम पार्टी और भाजपा के रूप में 2 ऐसी पार्टियां आई जिन्होंने युवाओं को कई सपने दिखाए, रोजगार पर कई वादे किए। लेकिन आज 10 साल बाद एक के सभी वादे धोखे साबित हुए हैं और एक के सभी वादे जुमले साबित हुए हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर इस देश के युवाओं को अगर कुछ किया है तो सिर्फ नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार में ढकेला है। और यह सिर्फ भाषण की बात नहीं है। आप देखिए, दिल्ली की ही अगर हम बात करें, दिल्ली में DSSB है, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 2013 से लेकर 2019-20 के करीब तक की 29 भर्तियां थी जो पेंडिंग थी। 29 युवा हल्ला बोल के हमारे साथियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उसके दबाव में सरकार ने फिर कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर तो जारी कर दिया, लेकिन फिर भर्तियों का क्या हुआ यह सरकार को बताना चाहिए। अभी पिछले साल अगस्त 2024 में दिल्ली के विज्ञान भवन में माननीय LG साहब ने 629 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटते हुए और ये कहते हुए कि मोदी जी बिल्कुल कमिटेड है रोजगार नौकरी देने के लिए, ये वादा किया
कि मार्च 2025 तक हम सिर्फ DSSSB के जरिए 20,000 भर्तियां पूरी करेंगे। यह वाइडली रिपोर्टेड है, उन्होंने ट्वीट किया, अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग है। सरकार को बताना चाहिए कि मार्च 2025 तक वो 20,000 भर्तियां DSSSB से उनका क्या हुआ। दिल्ली आज केंद्र बन गया है। देश भर से बेरोजगारी से पीड़ित नौजवान जो विवश हो गए हैं कि क्योंकि उनके पास कहीं और कोई अवसर नहीं है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी करे, वो सब दिल्ली के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, कटवरिया सराय जैसे इलाकों में छोटे छोटे कमरों में रह के बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में रहकर एक सपना देखते हैं एक अदद नौकरी का। लेकिन दिल्ली की सरकार की संवेदनशीलता अगर हमको देखनी हो तो आप ये जान जाइए कि कोचिंग संस्थानों में अप्रिय हादसे हो जाना दिल्ली में आम बात हो गई है। कभी मुखर्जी नगर में किसी कोचिंग संस्थान में आग लग जाती है, कभी ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी ऐसा भर जाता है कि 3-3 छात्र उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको मर्डर कहेंगे, मृत्यु सिर्फ नहीं कहेंगे, ये तो सरकारी मर्डर है। शोर शराबा होता है, आप लोग रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं, और फिर उसकी जवाबदेही कहां तय होती है? किसको सजा हुई ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 छात्र जिनकी जान चली गई, किसको सजा होती है? इस तरह की कितने अप्रिय हादसे हुए हैं दिल्ली में, उनकी छात्रों के जान की, अधिकारों की कोई कीमत ही नहीं है। और अगर सरकार की संवेदना जांचनी हो तो उस दौरान छात्रों के मन में जिस कोचिंग वाले के प्रति सबसे ज्यादा रोष था, सबसे ज्यादा गुस्सा था, उसको आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़वाने का काम किया है। यह है संवेदना आम पार्टी की देश के युवाओं के प्रति, दिल्ली के उन बेरोजगार युवाओं के प्रति जो अपनी नौकरी के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिल्ली में आके रहने को मजबूर हैं, एक नौकरी का सपना देखते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र से पूछ लीजिए कि उनकी जो हालत है, उसके लिए जिनके प्रति उस वक्त सबसे ज्यादा रोष था, उनको आम आदमी पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़वा रही है कि नहीं लड़वा रही है। यह है इनकी संवेदना। इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता आपको देखनी, एक तरफ तो आपने संवेदनहीनता देख लिया, संवेदनशीलता आपको अगर कांग्रेस पार्टी की देखनी है, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, आपने देखा, पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर गए। बीपीएससी को लेकर इस देश में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिले, उनकी पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ओल्ड राजेंद्र नगर, कटवरिया सराय, न जाने कई इलाकों से भारी संख्या में बीपीएससी की परीक्षा देने भी छात्र अभ्यर्थी गए थे। डबल इंजन की सरकार कहते हैं वो लोग बिहार में है, और यहां पे भी उन्हीं की सरकार केंद्र में है, मोदी जी की, जो सुनने को तैयार नहीं है। हमारा कमिटमेंट ये है कि हम इस देश में जो रिक्त पड़े पद हैं, सरकारी पद, उन सब को समयबद्ध और निष्पक्ष ढंग से भरने का काम करेंगे। छात्रों, बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम लाने का काम करेंगे, स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने का काम करेंगे। एक ऐसे समय में जो देश की जनसंख्या की 70% से ज्यादा आबादी जिस विषय से पीड़ित है, उस विषय की अगर हम बात सुनेंगे तो देश प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा। हम देश के युवाओं को नशा, नफरत और नकारेपन के अंधकार से निकालकर नौकरी, रोजगार और उज्जवल भविष्य और उम्मीद की तरफ ले जाएंगे। और उसी के अंतर्गत दिल्ली चुनाव में ये जो अहम वादा हुआ है, और इस प्रेस वार्ता के जरिए युवा हल्ला बोल आंदोलन की तरफ से, आप सब जानते हैं कि युवा हल्ला बोल आंदोलन लंबे समय तक काम करते रहा पार्टियों से स्वतंत्र होकर, और युवा हल्ला बोल आंदोलन के जितने भी हमारे साथी हैं, उनके बिहाफ पे मैं ये बात कह रहा हूं कि हर महीने 8,500 रुपए का जो इंटर्नशिप का वादा है, आप समझिए, ये
क्यों क्रांतिकारी घोषणा है ये, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। हमारे 6-7 साल के अनुभव में हमने देखा है कि बेरोजगार युवाओं को अगर सबसे ज्यादा चुनौती आती है तो पहली नौकरी पाने में आती है। एक बार कोई सिस्टम में आ जाए ना, नौकरी रोजगार मिल जाए, तो फिर वो संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश कर लेता है। लेकिन पहली नौकरी में सबसे बड़ी चुनौती है। हमने पहली नौकरी पक्की का वादा किया है। हमने कहा है कि हम 1 साल के लिए आपको प्रति महीने 8500 रुपए की इंटर्नशिप का वादा कर रहे हैं। वो इंटर्नशिप क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इसके जरिए वो जॉब मार्केट के लिए तैयार होंगे। इस 1 साल के काम के बाद उनका स्किल एनहांसमेंट होगा, कौशल विकास होगा, और वो एक बेहतर स्थिति में होंगे कि इस देश में नौकरी रोजगार बेहतर ढंग से पा सके। ये वादा हमने किया है। दिल्ली के हर नौजवान से मेरी अपील है कि अगर आपको अपने बेहतर भविष्य की चिंता है और अगर आपको देश के भविष्य की भी चिंता है, तो देश का भविष्य जो है वो कहीं कोई हवा में नहीं होता है। इस देश के युवाओं के कलेक्टिव फ्यूचर को ही देश का भविष्य कहते हैं। तो अगर युवाओं के बेहतर भविष्य और राष्ट्र निर्माण की आपको चिंता है, तो कांग्रेस पार्टी के इस वादे के आधार पे और हमारा जो कमिटमेंट है टाइम बाउंड फेयर जॉब रिक्रूटमेंट के लिए, छात्रों के, बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो हम अधिनियम लाने की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। दिल्ली चुनाव में और आने वाले समय में लगातार कांग्रेस की बात को आगे पहुंचाइए। सिर्फ वोट मत दीजिए। सिर्फ आपका काम वोट देना भर नहीं है, आपको इस बात को ज्यादा से ज्यादा युवा, नौजवानों और नागरिकों तक पहुंचाना। ये अपील से मैं कर रहा हूं। इसी के लिए आज की प्रेस वार्ता थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी ने मुझे ऊपर अभी बताया, उसके ग्लिम्सेस में आपको वो क्या आज दिल्ली के हालात हैं, मैं एक क्षण में आपको बताना चाहता हूँ। एक क्षण आप इधर निगाह डालिएगा स्क्रीन पे, तब आप उस बात से अवगत हो पाएंगे। 16,37,733 बच्चे बेरोजगारी में दर्ज दिल्ली जैसे छोटे प्रांत हैं। बड़े बड़े प्रांतों में ये आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा, और इससे 2 गुना लोग निराशा की गर्त में इतने डूबे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराना बंद कर दिया। ये दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो लाइव रजिस्ट्रेशन है उसका आंकड़ा है। और लाखों ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, मैट्रिक पास बच्चे हैं जो दर्ज हैं इस राज्य की सरकार में। ये बहुत छोटा प्रांत होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छात्र बेरोजगार हैं। अनुपम जी भी बताया ऊपर, तो हमने कहा कि हम उसको आपके सामने डिस्प्ले भी करेंगे।